भी डरेगा, उठेगा तब भी डरेगा, हर वक्त डरे खौफ खुदा भी नहीं। कहता है डरता हूँ, डरना कैसा? डरता है वो झूठ बोलता है, डरता है आसान होती है मोबाइल देखता है, डरता है आसान होती है गुफ्तगू करता है, डरता है कहता डरता हूँ। अरे डर कैसा? डर हो तो तौबा कर, डर हो तो इबादत की तरफ रुजू कर, डर हो तो ज़बान को पाक कर, डर हो आंखों को पाक कर, डर हो कानों को पाक कर, डर हो ज़बान को पाक कर, डर हो तो सीना से कीना हटा, मुस्तफा का मदीना बना। पढ़िए दर्द पाक पे सल्लम अला डरने वाला झूठ नहीं बोलेगा, डरने वाला सूद नहीं खाएगा, इसलिए कि झूठों पर अल्लाह और रसूल फरिश्तों का लानत है। झूठों पर अल्लाह रसूल फरिश्तों का लानत। और सूद खाना लेना देना हराम है। मुसलमान सूद खाएगा, मुसलमान सूद खाता है, सूद लेना भी हराम, सूद देना भी हराम। और सूद उसका सजा यह है कि आज मुसलमान मर्द और ज्यादातर इसी में मुब्तला है। जहां देखो हर जगह में यही हाल है, ब्याज सूद में डूबा हुआ है। उसका गुनाह सुनो, 70 बार जना करने में कितना गुनाह होगा? कितने बार? 70 बार जनाखोर को जो सजा है उससे बढ़कर जो सूद खाया है उसको सजा है। अल्लाह हो। अब बताइए, किसी को कहिएगा कि मजबूरी है, काहे का मजबूरी? तू गुनाह खरीदता है, गुनाह खरीद रहा है। तो जब इंसान रोजी हलाल तलाश नहीं करेगा, हक बोलेगा नहीं, दिल साफ रखेगा नहीं, जबान पाक रखेगा नहीं, नियत साफ करेगा नहीं, तब डर कर खुदा का रहेगा नहीं, वो क्या हक और बातिल को पहचानेगा? क्या पहचानेगा? क्या बच्चों को तालीम देगा? क्या उलमा की सोबत में बैठेगा? क्या वो उलमा की बातों पे अमल करेगा? क्या करेगा? अरे जैसे नेता लोग बोलते वैसे मौलवी लोग का काम है बोलना, यही सोच करके टाल देते। टालो मत। जब नबूवत का सिलसिला जारी था, तो एक बाद दीगर आते रहे, कमो बेस 1 लाख, कमो बेस 2,24,000 आते रहे। हमारे नबी से नबूवत का दरवाजा बंद। अब नबी नहीं तो क्यों आते थे? जब जुल्म होता था, अल्लाह नबियों को मबूस फरमाता था रहनुमाई के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको गुनाहों से बचाने के लिए, आपकी ईमान की हिफाजत के लिए, आपको सिरातल मुस्तकीम पर चलाने के लिए। अब बोलो, जब नबी ने कहा कि हमसे नबूवत का सिलसिला खत्म, तो सब आशिक रोने लगे। या रसूल अल्लाह, आप आते रहे, आपसे पहले आते रहे, आखिर में आप। तो जब जुल्म होता था तो नबी आते थे, अब क्या जुल्म नहीं होगा? मेरे आका फरमाते हैं जुल्म भी होगा, सताया भी जाएगा, सब कुछ होगा, तबाही भी मचेगा, बर्बाद भी किया जाओगे, लूटा भी जाएगा, सब कुछ पर होगा। लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, उलमा और वलियों का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। क़यामत तक यानी कि अल्लाह के वली दुनिया में आते रहेंगे, आलिम दीन पैदा होते रहेंगे। यही तुमको रास्ता दिखाएगी। आज लोग मौलाना से चुटकी पे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। कमाल की बात है, आज ये आलिम नहीं होते तुमको हलाल कौन बताता, ये आलिम नहीं होते तुम्हारा बच्चा हलाल कैसे होता, ये आलिम न होते मर जाते तुम्हारे नमाज जनाजा कौन पढ़ता, आलिम न होते कुरान कौन पढ़वाता, कुरान कौन पढ़ता, तुमको जायज और नाजायज का मसला कौन बताता, तुम्हारी रहनुमाई कौन करता। आज अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने उलमा का सिलसिला खत्म नहीं किया, नबूवत का दरवाजा बंद किया है, आलिमों का नहीं दरवाजा बंद किया, वलियों का दरवाजा बंद नहीं किया है।
याद रखिएगा, जिस दिन ये उलमा चले जाएंगे तो मदरसा भी नहीं रहेगा। जब मदरसे में रहेंगे आपको कौन सिखाएगा, आपको कौन बताएगा, आप कैसे जानते हो अल्लाह एक है, पाक है, बेअईब है, आप कैसे जानते हैं? आलिमों ने आपको बताया है, उलमा ने बताया है। उलमा से पूछो तुम कैसे जानते हो? मेरे नबी ने फरमाया है, मैंने उसी इल्म को हासिल करके आप तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा, आलिम दीन का मर्तबा वो है, अल्लाहु अकबर। जब आलिम हाफिज जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, आलिम भी जन्नत में जाएंगे, हाफिज भी जन्नत में जाएंगे। सुनो, जब जन्नत में जाएगा सब टुकुर टुकुर देखेगा, पूछेगा कहाँ जा रहे हो? कौन पूछेगा? जन्नत के गेट में जो गेटवान रहेगा, जो जन्नत के दरवाजे पे रहेगा, वो पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो? जन्नत में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मौलवी साहब से पूछेगा क्यों जा रहे हो? कहा खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरता था, नबी से मोहब्बत करता था, जैसे मुस्तफ़ा से प्यार किया खुदा भी मुझसे प्यार किया। सुभान अल्लाह, खुदा भी मुझसे प्यार किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो रब राजी, नबी राजी, रब राजी, तो रब का हुक्म हुआ जन्नत में चला जा रहा हूँ, जाता है, मचलता हुआ जा रहा है। तो जन्नत के दरवाजे में जो खड़ा था गेटवान, वो रोका, ठहरो ठहरो, जा तो रहा है मगर इतना तो बता दे, अकेले जा रहा है? तेरे साथ कौन जा रहा है? कहा कोई नहीं जा रहा है, अकेले जा रहा है। तो बताओ, अकेले जा रहा है? तेरी माँ कहाँ गई जो तुझे नाजों से पाली थी? तेरा बाबा किधर गया जो तुझको उंगली पकड़ के चलाया था? तेरा भाई प्यार करता था, वो कहाँ गया? वो याद दिलाता है, माँ को याद दिलाया, बाप को याद दिलाया, भाई को याद दिलाया, रिश्तेदार को याद दिलाया, और बोला जब पढ़ता था, इल्म हासिल करता था, तेरे सर पे मोहब्बत का हाथ कौन रखा था? तेरे पीछे पीठ थपथपाने वाला कौन था? तेरी मदद करने वाला कौन था? अरे तुझको प्यार करने वाला कौन था? तुझको खिलाने वाला कौन था? अल्लाह खिलाता था। किसके जरिए से खिलाता था? सुनो, जो तेरे गिरेबान पकड़ कर कंधे पे कंधे मिलाकर तुझको आगे बढ़ाया था, आज क्या उसे भूल गया? जाओ पहले उन सबको लेके आओ तब जाना। क्या कहा? ये भी तो खुदा की मसलियत है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मर्जी है कि बंदा को अल्लाह किस वसीले की जरिया से कामयाब करेगा, है कि नहीं? तो वो वहाँ से घूमेगा और घूमने के बाद तलाश करेगा, अपने अपने चाहने वालों को तलाश करेगा। पता ये चला कि एक हाफिज जो होगा 40 आदमी को जन्नत में ले जाएगा। कितने आदमी को? 40 आदमी को। एक आलिम जो होगा, जो आलिम बाअमल होगा, जो मुस्तफ़ा के सुन्नत को ज़िंदा करने वाला होगा, नबी की इत्तबा करने वाला होगा, अताअत गुजार बंदा होगा खुदा का, तो वो जो है यानी कि जिधर उंगली कर देगा, जिधर इशारा कर देगा, जिधर उसकी नज़र झुकेगी, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को माफ़ कर देगा। उसके पीछे पीछे भी सुभान अल्लाह, उसके पीछे पीछे भेज देगा। तो वो बड़ा खुशनसीब बाप होगा, वो बड़ा खुशनसीब माँ होगी जिसका बेटा आलिम होगा, उसका माँ बाप सीना फकर से चौड़ा करता हुआ महशर में घूमेंगे। सुभान अल्लाह, क़यामत में घूमेंगे। याद रखना, जिसका 5 बेटा है, जिसका 3 बेटा है, जिसका 10 बेटा है, किसी का 9 बेटा है, किसी का 7 बेटा है, वो हाथ मलते रहेगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। कहेगा काश अल्लाह ने मुझे भी 3 बेटा दिया, मुझे भी 4 औलाद दिया, बेटा दिया। काश अगर मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता, तो आज इस मैसर की कड़ी धूप से राहत मिलती। सुभान अल्लाह, सुकून मिलता, रब की रहमत बरसती। सुभान अल्लाह, रब की रहमत बरसती। तो सुनो, वहाँ पछताने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पछताने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कर फल वहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कर ले तो यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह करके पछताओ, छोड़ के मत पछताओ। करके पछताओ। लोग कहता है बेटा मौलवी साहब बन गया, भिखारी बनेगा, भीख मांगेगा, क्या पड़ेगा? अरे तुमको पता नहीं, वो तो मेरे आका के इल्मों का वारिस है। सुभान अल्लाह,
वो तो मेरे नबी के इल्मों के वारिस है। अल्लाह अल्लाह, उसका मर्तबा इतना बुलंद व बाला है कि आप इबादत करो, आलिम सो जाए तो फिर भी उसके बराबर हो नहीं सकते। बेशक। जाहिल सो इबादत करे, आलिम सो जाए फिर भी उसके बराबर। कहा गया तमाम नबी को इकट्ठा कर दो, तमाम नबी को जमा कर दो और रसूलुल्लाह को एक तरफ रखो। सारे नबी एक तरफ, मेरे आका एक तरफ, उसके बराबर हो नहीं सकते। किसके बराबर? हमारे नबी के बराबर। उसी तरह तमाम साहबा को जमा कर दो, एक नबी के बराबर हो नहीं सकता। और तमाम बुजुर्गों को जमा कर दो, जितने अल्लाह के वली हैं सबको एक पल्ले में रख दो और एक पल्ले में एक नबी को रख दो, फिर भी उसके बराबर हो नहीं सकता। और तमाम साहबा को, तमाम वली को एक पल्ले में रखो, एक साहबी को एक पल्ले में रखो, उसके बराबर हो नहीं सकता। तो पता ये चला कि तमाम जाहिल एक तरफ, एक आलिम एक तरफ। सुभान अल्लाह, उसके मुकाबिल में हो नहीं सकता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम लोग क्या समझ लिए हैं? मजाक पा लिए हैं, हर बात में मजाक, हर बात में आलिमों के सामने में क्या से क्या बक देता है। बको मत, याद रखना, वही तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, वही दुआ करेगा, वही सूरह यासीन पढ़ेगा, वही रब की बारगाह में हाथ उठाकर तेरी मगफिरत के लिए दुआ करेगा। सुभान अल्लाह, दुआ करेगा। और सुनो मेरे दोस्तों, और फिर उसके दुआ करना तो बात की बात है, सिर्फ कदम को रख देगा, सिर्फ कदम को रख देगा तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला अजाब उठा लेगा। सुभान अल्लाह, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब उठा लेगा। क्या मर्तबा है आलिमों का, क्या मर्तबा है आलिमों का। आपने सुना होगा कि एक आबिद था और एक आलिम था, सुने होंगे ना। और शैतान का सरदार जो था वो रोज 4 बजे के टाइम में बाद असर के बाद पानी पे तख्त बिछाता था। ध्यान से सुनो, पानी पे क्या करता था? तख्त बिछाता था और वही बैठता था कुर्सी में। तमाम चेले चपेटे आते थे। बोला तुमने क्या किया? वो कहा कि मैं ऐसा किया कि एक आदमी को लड़ा दिया और मियाँ बीवी में झगड़ा करके फसाद कर दिया, छोड़ छुट्टी करवा दिया। हाँ, तो वो कहता कि बैठ जाओ। कौन कहता? उसका सरदार कहता बैठो। एक आदमी उधर से एक शैतान आया, कहा तूने क्या किया? बोले मैंने ऐसा किया, एक आदमी पी करके सोया हुआ था, मस्त होता, यानी मस्त मगन होके पड़ा हुआ लेटा हुआ था। मैंने ऐसा किया, कुत्तों के दौरे से उसके मुंह में मुतवा दिया, है कि नहीं? यानी कि कुत्तों से पेशाब करवा दिया। फिर एक आदमी शैतान तीसरा आया, चौथा आया, सब अपना अपना खूबी बयान कर रहा है। तूने क्या किया? कहा कि मैं रायगंज गया और घर वाले को रंगीन टीवी खरीद करके दिया। घर में बहू भी देखती है, बेटी भी देखती है, बहन भी देखती है, माँ भी देखती है, सब कोई देख रही है, सबको जहन्नमी बना दिया। कहा कि बैठो। फिर कहा तू क्या किया? कहा कि मैं आज पूरा दिन ऐसा किया कि पिलाता रहा, ऐसा पिला दिया कि बिल्कुल हरामखोर बना दिया, जहन्नमी बना दिया। यानी हर तरह से खूबियाँ एक से एक जो कारनामा होता है दुनिया में, सब शैतान पेश करता अपने गुरु के पास। एक लंगड़ा शैतान था। कौन? कैसा था? लंगड़ा शैतान था। मर्तबा पढ़ने वालों को, मदरसा में पढ़ने वालों का क्या है ये सुनिए। एक लंगड़ा शैतान था। उन्होंने देखा ये तो एक से एक कारनामा बयान कर रहा है, मगर मेरे गुरु तो आज खामोश है, किसी को शाबाशी नहीं दे रहा है। आखिर मैं कहूँ तो कहूँ कैसे? इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, मैंने छोटा काम किया है, तो मुझ पे तो पूरा जो है और भी बिगड़ जाएंगे, यानी हमको पूरा जो है गर्म हो जाएंगे हमारे ऊपर। वो डर के मारे चुपके से एक तरफ आगे, यानी लुका छुपी कर रहा था, यानी कि छुप रहा था। तो उसको बोला इधर आओ, तुम क्यों छुपते, तुम भी बोलो क्या किया। फिर कांपते हुए लरसते हुए कहा हुजूर मैं तो कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटा सा काम किया। मदरसा तरीकुल उलूम में इस दौलतगी का एक बच्चा पढ़ने जाता था, मैंने भिलाई चौक में पकड़ लिया, पकड़ कर उसको चॉकलेट खिला दिया और गुल्ली डंडा खिलाने में लगा दिया। ऐसे कर दिया कि मदरसा जाना छोड़ दिया, मदरसा जाना छुड़ा दिया और जो है मैं कामयाब हो गया, वो नाकाम हो गया। तो कहने लगा आ जाओ तख्त से। शैतान का सरदार उतर गया, सरदार तख्त से उतर गया और उस नंगड़ा शैतान को सीने से लगा लिया और चूम लिया।
अच्छा जब चूम लिया तो सब जो उसका बड़े बड़े काम करने वाले थे सबको जलन हुई कि अच्छा हमरा अतन बड़का बड़का काम करूँ तो हमसे कोई शाबाशी नहीं आइए यहाँ तक नहीं काम कर दिया बहुत शाबाशी सीना से लगा ले हाँ तो सबको जलन हुई। तो शैतान ने बोला अच्छा सुनो सुनो जल्दी से बोलो, सबको जमा किया। तुम जानते हो कि तुम लोग से भी सबसे बड़ा काम किया ये। तो वो लोग का कैसे काम किया बड़ा, इसका काम तो छोटा सा, हम लोग तो इतना बड़ा बड़ा कारनामा किए कि पूरा दिन जो है मतलब कि क्या क्या किए। तो कहा कि सुनो चलो चलो जल्दी से बताओ, एक आबिद का पता बताओ, एक आलिम का पता बताओ। कहा फना गांव में एक आबिद रहता है, फना मस्जिद में एक इमाम रहता है। कौन रहता है? आलिम दिन रहता है। तो पहले आबिद के पास चलो। तो शैतान का सरदार आगे आगे, उनके तमाम चेले चपेटे पीछे पीछे, शैतान आगे आगे जा रहा है, उनका चेला पीछे पीछे जा रहा है। जैसे ही चला आबिद को देखा, आबिद बैठा वजू बना रहा था। क्या कर रहा था? आबिद नमाज के लिए वजू बना रहा था। जाके सलाम पेश किया, अस्सलाम। आबिद का मतलब जानते हो? एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं करता था, इबादत गुजार बंदा, यानी कि अल्लाह की याद में खोया रहना और पाबंदी के साथ नमाज अदा करना और जिक्र व अस्कार करना, उसका यही सिर्फ मकसद था, मनसा था जिंदगी। तो वो जो है जैसे ही चला तो जैसे सलाम किया तो जवाब दे दिया। और जवाब दिया तो इल्म वाला था नहीं, पहचान नहीं सका ये कौन है। जवाब दिया और पॉकेट से एक सीसी निकाला। क्या निकाला? सीसी निकाला, छोटा सा सीसी निकाला। निकाल के बोला कि क्या अल्लाह को हुक्म, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो ये सीसी के अंदर पूरे ज़मीन, सारी ज़मीन और आसमान इसी के अंदर घुस सकता है, समा सकता है। आबिद बोला बे नालायक अहमकुल अमाद, तुम क्या जानते हो छोटी सी सीसी में इतनी बड़ी ज़मीन और आसमान इतना बड़ा कैसे उसमें घुसेगा? अबे तुमको दिखता नहीं इतना मुंह है, घुसेगा कैसे? तो शैतान ताली बजाने लगा, ये खुदा की कुदरत का इनकार कर दिया। सब इबादत चौपट हो गया। क्या हो गया? सब इबादत चौपट हो गया। एक पल लगा, बोलो एक पल लगा। क्या किया कि अतंडी सीसी अतान जमीन आसमान घुसिया भी, इनकार कर दिया, यानी सब कुछ चौपट। अब वो शैतान का सरदार कहा चलो इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास चलो। चला गया मौलाना के पास, दर्द पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शाफिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो चला गया। जब इमाम साहब के पास, मौलाना के पास गया, जैसे मौलाना के पास गया तो जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर सलाम पेश किया। मौलाना भी नमाज को जा रहे थे, नमाज को जा रहे थे। सलाम अलैकुम हजरत, वालेकुम सलाम। बस क्या खैरियत से? हाँ खैरियत, अल्लाह का शुक्र है, अपना सुनाओ। ऐसे करने के बाद कहा तो बताए हुजूर एक मसला पूछना है। क्या? कि हुजूर जो मसला उससे पूछा वही बात इससे भी पूछा। तो मौलाना साहब ने कहा अबे तू अहमक ही अहमक रहेगा, अरे तू तो मर्दु शैतान खबीस है। अल्लाह चाहे तो एक बाल के नकी पर सारे जमीन आसमान को रख सकता है। ये सीसी तो बहुत बड़ी चीज है, सुभान अल्लाह, ये सीसी तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह चाहे तो एक बाल के नकी पर यानी नोक पर सारे जमीन आसमान को रख सकता है। अल्लाहू अकबर। तो कहा कि देखा ये इल्म वालों की बात है, वो बे इल्म वालों की बात है। यानी ये पढ़े लिखे आए वो चाहिए नहीं, इबादत आबिद है तो क्या हुआ? उसकी इबादत के घमंड में सब कुछ तबाह हो गया। इसका इल्म ने और ये रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत की आयत का और रसूल भी इसकी हिफाजत कर। सुभान अल्लाह। ईमान का तकाजा है, इसको बचा लिया। तो बोलो तुमसे बड़ा काम ये किया कि नहीं? अगर वो बच्चा पढ़ के हाफिज बनता, आलिम बनता, खुद जन्नत का हकदार होता, माँ को भी जन्नती बनाता, बाप को भी जन्नती बनाता, खानदान को भी जन्नती बनाता। और जब तक वो जिंदा रहता ना जाने कितने को हाफिज और आलिम बनाता, पढ़ाता, इल्म फैलते रहता। तो मैंने बड़ा काम किया कि नहीं? वो छोटा सा काम होता है कि ये सबसे बड़ी, उसका सरदार कहता है ये सबसे बड़ा काम किया है। तो मेरे दोस्तों आपने देखा कि इल्म वालों की क्या मर्तबा, बरकत क्या है और ताकत क्या है, अल्लाह ही ने अता किया है। सदके में मदीने वाले के, सदके में रसूलुल्लाह के। तो आज आप और हम यहाँ जो आए बैठे हैं, इतनी देर तक जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, ये भी मोहब्बत है। नींद को मत देखो, ऐसी नींद आएगी कि सोया ही रह जाओगे, कभी जगेगा नहीं। तो पता ये चला
कि सोना तो है ही, मगर सोए तो पहले जिक्र कर ले। सुभान अल्लाह। अगर हम नात पढ़ते रहे, अल्लाह और रसूल का जिक्र करते रहे, दरूद पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, बावजूद आके बैठे हैं, पाक महफिल में बैठे हैं, बैठ करके जिक्र अस्कार सुनते हैं, अगर सुनते सुनते रूह निकल जाए, मौत आ जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कहता है कि जगमग